हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। रिसेंटली मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझसे क्वेश्चन किया कि उनके पास दो ऑफर लेटर हैं, दोनों के दोनों हिंजेवाड़ी में हैं। एक कंपनी जो है उनको बस सर्विस प्रोवाइड कर रही है, पर दूसरी कंपनी स्लाइटली ज़्यादा पे कर रही है, पर यहाँ पे बस सर्विस प्रोवाइडेड नहीं है। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि बेटर उनके लिए क्या होगा। मैंने उनको स्ट्रेट अवे जवाब दे दिया कि जो कंपनी आपको बस सर्विस प्रोवाइड कर रही है, आप आंख बंद करके उनके साथ जाइए। ऐसा मैंने क्यों कहा, क्या रीज़न हो सकता है? पर अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए कि जिस कंपनी में आप जॉब करने वाले हैं या करते हैं, वो कंपनी आपको ऑफिस की कैब प्रोवाइड ही ना करे, तो ऐसे सिनेरियो में आपके पास कौन कौन से ऑप्शंस रहते हैं हिंजेवाड़ी के ऑफिस में ट्रैवल करने के लिए? क्योंकि मैं खुद हिंजेवाड़ी में जॉब करता हूं, तो मैंने कहीं ना कहीं इन सारे सर्विसेज को यूज किया है, तो मुझे पता है कि इसमें यूज करने में इनके प्रोस क्या है, इनके कॉन्स क्या है, और वही चीज मैं आपसे इस वीडियो में शेयर करूंगा। तो बिना कुछ ज्यादा टाइम वेस्ट करे हुए जल्दी से चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। गाइज, अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो यहाँ पे मैं आईटी से रिलेटेड करियर गाइडेंस प्रोवाइड करता हूँ, स्पेसिफिकली पुणे में। तो अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो मेरी प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हैं और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। गाइज, इस लिस्ट में सबसे पहले हमारे पास जो ऑप्शन है वो है ट्रैवलिंग बाय योर ओन बाइक। अगर हम बाइक से ट्रैवल करने की बात करें तो कॉस्ट वाइज मोर और लेस ये सेम है बाकी सारे ऑप्शन से। तो क्या बेनिफिट है बाइक पे ट्रैवल करने का? सबसे पहले है कि ये सबसे फास्टेस्ट तरीका है अपने ऑफिस पहुंचने का। सेकंड, इसमें बेनिफिट ये है कि आपकी कन्वीनियंस के हिसाब से आप ऑफिस से अगर जल्दी निकलना चाहते हैं तो आप अपनी बाइक लेके निकल जाएंगे। आपके ऊपर किसी चीज की डिपेंडेंसी नहीं है। बाइक पे आपको हमेशा पैसे नहीं देने पड़ते, मतलब आपको कोई मंथली पैसे पे नहीं करने पड़ते। सपोज कीजिए कि आप इस महीने सिर्फ 15 दिन ही ऑफिस जाने वाले हैं और बाकी के 15 दिन जो है आप ऑफिस काम नहीं करने वाले। तो ये 3 फैक्टर है जो मुझे लगता है कि बाइक के केस में एज अ पॉजिटिव साबित होते हैं, पर यहाँ पे नेगेटिव फैक्टर्स भी बहुत ज्यादा है। अब बाइक का ऑप्शन इस केस में ठीक है कि अगर हम ऑफिस से नजदीक में रहते हैं, यानी 5 से 10 किलोमीटर की दूरी पे रहते हैं, पर अगर हम इससे ज्यादा दूर रहते हैं तो इस केस में बाइक पे ट्रैवल करना बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है। इनफैक्ट ट्रैवल करने से आपकी बहुत ज्यादा एनर्जी लॉस्ट हो सकती है। और दूसरा तो प्रॉब्लम है कि अगर आप ज्यादा बाइक पे ट्रैवल करने लगेंगे तो आपको बैक इंजरी भी हो सकती है। तो इस ऑप्शन को आप तभी चूज कीजिए जब आप ऑफिस से करीब में रहते हैं। अब हमारे पास जो सेकंड ऑप्शन है वो है यूजिंग गवर्नमेंट बस सर्विस, यानी पुणे महानगर पालिका की बसेस में ट्रैवल करना। अब इस सर्विस से ट्रैवल करना आपके लिए सबसे चीपेस्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि सिर्फ 1500 रुपए में आप पुणे में कहीं से भी रह के हिंजेवाड़ी तक ट्रैवल कर सकते हैं। सेकंड, इसमें बेनिफिट यह है कि इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है, हर हाफ एन आवर में आपको हिंजेवाड़ी के लिए बस मिल जाएगी। और ये ऑप्शन सबसे ज्यादा सेफ भी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर गाड़ी चलते हुए ब्रेक डाउन हो जाती है, बस ब्रेक डाउन हो जाती है, तो आपको फौरन जो है कंडक्टर दूसरी बस अरेंज करके भी देता है और वहां पे भी आपको कोई पैसे भरने नहीं पड़ते। अब जब इतने एडवांटेजेस हैं तो डिसएडवांटेजेस भी होंगे। सबसे पहला डिसएडवांटेज ये है कि गवर्नमेंट बसेस जो है लॉन्ग रूट के लिए बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं होती। सेकंड प्रॉब्लम ये है कि पीएमसी के जो बसेस हैं वो हर स्टॉप पे रुकती हैं, यानी अगर आप शिवाजी नगर से हिंजेवाड़ी ट्रैवल कर रहे हैं तो इनके बीच में जितने भी स्टॉप्स आएंगे वहां पे ये बसेस रुकेगी। तो इस केस में अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं तो आपको एटलीस्ट 2 घंटे पहले बस पकड़नी पड़ेगी, तब जाके आप जो भी आपका टाइमिंग है उस पर पहुंच सकेंगे। अब जो थर्ड ऑप्शन अवेलेबल है वो है कार पूलिंग का, यानी अगर आपके एरिया में कोई बंदा जो है हिंजेवाड़ी में जॉब करता है और अपनी कार से ट्रैवल करता है तो आप भी उसको ज्वाइन कर सकते हैं। अब ये भी काफी कन्वीनियंट ऑप्शन है, क्योंकि जब आप एक पॉइंट ए से स्टार्ट करते हैं तो डायरेक्टली आप पॉइंट बी पर ही रुकते हैं, यानी आप अपने ऑफिस पर ही रुकते हैं। सेकंड है कि सीट्स काफी कंफर्टेबल होती हैं, आप आराम से ट्रैवल कर सकते हैं। अब कार पूलिंग के लिए भी काफी सारे एप्स अवेलेबल है, जहां पे अगर आपको ऑफिस जाना है तो आप अपनी रिक्वेस्ट डाल सकते हैं और जो भी कार वाला बंदा ट्रैवल कर रहा होगा वो आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करके आप उसके साथ क्लब हो सकते हैं। अब इसमें मेजर डिसएडवांटेज ये है कि ये बहुत टाइटली कपल्ड है कार ओनर के ऊपर। फॉर एग्जांपल, अगर कार ओनर किसी दिन जल्दी ऑफिस जाना चाहता है या फिर लेट तक ऑफिस में रुकता है तो उस केस में आपको भी उसके हिसाब से या तो चलना पड़ेगा या तो आपको अपना दूसरा कोई ऑप्शन देखना पड़ेगा। अब जो फोर्थ ऑप्शन हमारे पास है वो है मेट्रोजिप और शटल का। मेट्रोजिप और शटल बेसिकली प्राइवेट कंपनीज हैं जिनकी बहुत सारी बसेस थ्रू आउट पुणे में चलती रहती है फॉर हिंजेवाड़ी स्पेसिफिकली। सेकंड बेनिफिट यह है कि इनके डेडिकेटेड एप्स हैं और इन ऐप के थ्रू जो है आप बस को ट्रैक भी कर सकते हैं, यानी आपकी बस एट दिस मोमेंट कौन से लोकेशन पे है, आपको आने में कितना टाइम लगेगी। प्राइवेटली ओन्ड कंपनीज है तो यहाँ पे ये लोग बहुत सारे ऑफर्स भी निकालते रहते हैं, बहुत सारे कैशबैक के ऑफर्स भी आपको मिलेंगे। और अगर आपको इनकी मंथली सर्विस यूज नहीं करनी, यानी आपको सिर्फ कुछ ही दिनों के लिए ट्रैवल करना है या फिर सिर्फ आज ही के लिए आपको इनकी सर्विस यूज करनी है, तो वो भी ऑप्शन अवेलेबल है कि सिर्फ आज ही के लिए आप ये सर्विस यूज करें। पर यहाँ पे छोटे मोटे ड्रॉबैक्स भी हैं जो मैं आपको हाईलाइट करना चाहता हूँ। जैसे कि अगर आपने पूरी मंथ की भी सर्विस ली हो
तो भी आपको हर रोज जो है अपनी राइड बुक करनी पड़ती है। अगर मैं बुक नहीं करता या अगर मैं थोड़ा लेट हो जाता हूं बुक करने में, तो मुझे वो बस नहीं मिलेगी, मुझे उसकी अगली वाली बस में स्लॉट बुक करना पड़ेगा। सेकंड है कि ये ऑफिस तक ड्रॉप नहीं करते, बल्कि जो कॉमन पॉइंट्स होते हैं वहां पे ही ड्रॉप करते हैं, ऑब्वियसली क्योंकि ये बड़ी बसेस हैं। और जो थर्ड मुझे लगता है कि ये बसेस हमेशा क्राउडेड रहती है। मैंने काफी कम बार इन बसेस में कम क्राउड देखा है, जब भी मैंने देखा है तो ये हमेशा 100% फुली रहती है। अब जो हमारे पास फिफ्थ ऑप्शन है वो बेसिकली हिंजेवाड़ी के अंदर और इसके आसपास वाले एरिया में ही काम करता है, जिसे हम कहते हैं 6 सीटर सर्विस। अब ये सर्विस बहुत ज्यादा अच्छी है विद इन हिंजेवाड़ी और उसके आसपास के एरिया में, काफी फ्रीक्वेंट है और ये लोकल लोग ही इसको ऑपरेट करते हैं। काफी लोग जो नजदीक रहते हैं वो सबसे ज्यादा इसी ऑप्शन को प्रेफर करते हैं, क्योंकि ये थोड़ा चीप भी है, प्लस आपको बहुत जल्दी पहुंचा देती है। इसका डिसएडवांटेज ये है कि किसी दिन अगर आपको बहुत जल्दी ऑफिस पहुंचना है, आपको लेट हो रहा है, अर्जेंटली ऑफिस पहुंचना है, आप प्यागो स्टॉप पे पहुंच गए, वहां पे आपने देखा कि प्यागो के अंदर कोई बैठा ही नहीं है, आप फर्स्ट पैसेंजर हैं, तो आपको एक्चुअली में रुकना पड़ेगा जब तक वो प्यागो पूरी तरह से फुल नहीं हो जाती। तो ये एक डिसएडवांटेज है कि आपको कभी कभी लेट हो सकता है इसकी वजह से। तो गाइस ये 5 ऑप्शन एट दिस मोमेंट आपके पास अवेलेबल है अगर आप ऑफिस की सर्विस यूज नहीं कर सकते। जैसे कि आप जानते हैं कि हिंजेवाड़ी में लाखों एम्प्लॉयज काम करते हैं और इसके वजह से पीक आवर्स में बहुत ज्यादा ट्रैफिक होता है। इनफैक्ट अगर आप 5 से 10 किलोमीटर ही दूर रहते हैं तभी भी आपको ऑफिस पहुंचने के लिए कम से कम 1 से 1.5 घंटा लग सकता है पीक आवर्स में। तो ऐसे केसेस में ऑफिस की कैब या बस होना बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित होता है। फर्स्ट रीजन है कि आपको अपने ऑफिस में टाइम पे पहुंचाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी इन ऑफिस कैब वालों की होती है। अगर ट्रैफिक की वजह से या कोई भी वजह से डिले हो जाता है, अगर आप टाइम पे पहुंच नहीं पाते, तो इस पे पूरा ब्लेम ड्राइवर पे या ऑफिस की कैब पे दिया जाएगा, ना कि आप पे। सेकंड है कि लॉन्ग रूट्स के लिए ऑफिस की कैब्स बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होती है, उनकी सीटिंग बहुत अच्छी होती है, तो आप बहुत ही आराम से रिलैक्स होते हुए अपना ट्रैवल एंजॉय कर सकते हैं। और थर्ड है कि इनके जो चार्जेस होते हैं वो रिलेटिवली बहुत चीप होते हैं कंपैरेटिव के दूसरे ऑप्शन से। इन रीजंस की वजह से मैं हमेशा ऑफिस की कैब ही प्रेफर करता हूँ। गाइस इसी तरह अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो जल्दी से जाके इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कीजिए जो अभी पूना में आने वाले हैं, और मेरे इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए। गाइस मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।